आज बात करेंगे सबकी फेवरेट कंपनी ओपन एआई। सैम ऑल्टमैन ये नाम सब जानते हैं। रिसेंटली उन्होंने बहुत एक शॉकिंग बात की है। यही वजह बनी मुझे ये वीडियो बनाने के लिए। हेलो, जो लोग मुझे नहीं जानते, माय नेम इज मोइज एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये पाकिस्तान का वाहिद वो चैनल है जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके बहुत अहम बातें बताई जाती हैं। बी ए सब्सक्राइबर। सैम ऑल्टमैन ने रिसेंटली ये कहा है कि मैं एआई से ही पूछूंगा कि मैं प्रॉफिट कैसे बनाऊं, क्योंकि ये कंपनी नॉन फॉर प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं बनाती। लेकिन अब उनका माइंड चेंज हो रहा है कि हम प्रॉफिट भी बनाएंगे। लेकिन उन्होंने खुद तस्लीम किया अपने इंटरव्यू में और लोग उन पे हंसे कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। We have no current plans to make revenue. We have no idea how we may one day generate revenue. We have made a soft promise to investors that once we've built this sort of generally intelligent system, basically we will ask it to figure out a way to generate an investment return for you. लास्ट ईयर की बात करें 2025 की, तो ओपन एआई ने स्पेंड किया है 38 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अब वो नॉन प्रॉफिट से जब प्रॉफिट में आने लगे हैं, वो 21 बिलियन खर्च करते हैं 13 बिलियन का रेवेन्यू अरेंज करने में। यानी कि ये कंपनी के हालात कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। जैसे कि स्पेस एक्स का अभी रिसेंटली आईपीओ हुआ है, ऐसे शेयर ऊपर गया, ऐसे क्रैश कर गया। शायद अब ओपन एआई का नाम बदल के क्लोज्ड एआई रख देना चाहिए। ओपन एआई की जो सीएफओ है सारा फ्रीयर, उन्होंने सैम ऑल्टमैन को ये बोला था कि भाई इसमें ना जाओ, आईपीओ की तरफ ना जाओ, जितनी भी इज्जत है ना वो सब डूब जानी है। रिसेंटली उनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सोरा, वो भी फेल हो गया और वो बजाय कंपनी को प्रॉफिट में ले जाने के कंपनी के ऊपर कर्जे और डेट में आ गई हुई है कंपनी। एलन मस्क की तरह ओपन एआई भी अपने आप को 1 ट्रिलियन प्लस की वैल्यूएशन की कंपनी शो करना चाह रही है। लेकिन इतने जब उनको पिछले साल से लेके अब तक डजन लगी हैं, दे आर ट्राइंग नॉट टू गो पब्लिक फॉर नाउ। थोड़ा सा डिले कर दिया उन्होंने। और आपको जान के हैरानगी होगी कि ओपन एआई पहली एआई कंपनी थी जहां पे आप कंप्यूटर को कोई कमांड देके उससे बातचीत कर सकते थे। हर आम बंदे की रसाई में आ गई थी। इन्होंने अपनी मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड किया 6 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन जितने भी चैट जीपीटी के यूजर्स हैं वो सिर्फ 5% है जो उनको $20 की सब्सक्रिप्शन देते हैं। अदर मॉडल्स लाइक क्लॉड वो बहुत तेजी से ओपन एआई को काट गए हैं। ओपन एआई की एक और वजह डूबने की ये भी होती जा रही है क्योंकि कंपटीशन एआई में बहुत आ गया। चाइनीज जो कंपनी आ गई हैं, डीप सीक, जीएलएम, ये मॉडल्स 1% मार्केट शेयर रखते थे, अब अराउंड 50% से ऊपर मार्केट शेयर रखते हैं। तो कंज्यूमर जो एआई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाह रहा है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आगे अगर बात करें बड़ी कंपनीज की जो ओपन एआई के साथ अलाइन हो रही थी, पहले अपेरेंटली नजर आ रहा था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अब दूरी इख्तियार कर ली है। उनके जो मॉडल हैं वो ओपन एआई इंटीग्रेटेड होने थे, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं जेमिनाई की तरफ। ओपन एआई की दोस्ती एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से बहुत अच्छी थी जब ये स्टार्ट में आई थी। क्लाउड सर्विसेज देंगे जी हम माइक्रोसॉफ्ट को, लेकिन अब वो दोस्ती भी खत्म हो रही है। एप्पल जिसने कहा था कि हम सिरी के अंदर इंटीग्रेट करेंगे ओपन एआई, उसने भी कह दिया अब हम जेमिनाई की तरफ जा रहे हैं और ओपन एआई बस एक खोखला प्रोजेक्ट रह गया। नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, ओरेकल जो बहुत बड़ी कंपनी है जो खुद आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक प्राइस उसका नीचे आ रहा है, उसने भी ओपन एआई को बाय बाय कह दिया। और जो रिसेंट उनका डाटा सेंटर टेक्सास में खुलना था वो भी अब कैंसिल हो गया। जब हर जगह से इतनी तंगियां बंदिशें ओपन एआई को आ रही हैं तो ओपन एआई का फ्यूचर क्या है? जब कुछ भी उनको समझ नहीं लगी तो उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को ऑफर की कि आप हमारा 5% स्टेक ले लें। ये बहुत ही शातिर मूव है ओपन एआई की, सैम ऑल्टमैन की, क्योंकि जब गवर्नमेंट किसी कंपनी में पार्टनर बन जाती है ना, तो इवेंचुअली जब वो कंपनी डूबती है तो उसे बेल आउट भी गवर्नमेंट ही कर रही होती है। So this is a very huge bet which OpenAI is placing। गवर्नमेंट को ऑफर करें 5% में हमारे हिस्सेदार बन जाओ, हम डूब जाएंगे तो गवर्नमेंट तो अपनी इज्जत पे कोई दाग नहीं आने देती, तो वो इस कंपनी को इवेंचुअली किसी ना किसी तरह बचा लेगी। एआई इंडस्ट्री को देख के अब ये लग रहा है कि ये शायद एक बबल ही है जो अब फटने वाला है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, फोर्ड जैसी कंपनीज, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था, लेकिन अब वो रीहायर कर रहे हैं कि एआई ठीक है यूज करके हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सके, उल्टा हमें नुकसान हुआ है। दिस इज व्हाट फोर्ड सेड। एंड ऑल्सो पिज्जा हट, ये जो हमारा सबका फेवरेट पिज्जा हट कंपनी है, 100 फ्रेंचाइज यूएस में अडेप्ट कर लेती हैं एआई ऑर्डर डिलीवरी सिस्टम को।
लेकिन इवेंचुअली इसको यूज़ करने के बाद पता चलता है कि $100 मिलियन का लॉस हो गया है। जो वो चाह रहे थे कि जल्दी ऑर्डर होगा, ऑर्डर पिकिंग, डिलीवरी, एआई को यूज़ करके हम कस्टमर बिहेवियर भांप लेंगे। इवेंचुअली उनको ये पता चलता है कि ह्यूमंस वर डूइंग बेटर देन एआई है। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो एआई के बूम को अब आहिस्ता-आहिस्ता सैचुरेशन की तरफ लेके आ रही हैं। और जिस कंपनी का सीईओ खुद अब आके कह रहा है मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है, कैसे चीज़ें चलेंगी, मैं एआई से खुद ही पूछूंगा कि भाई तुम्हें प्रॉफिटेबल हम कैसे करें। दिस इज शॉकिंग एंड अलार्मिंग। इन सब सिचुएशंस में अगर ओपन एआई का या एंथ्रोपिक का या आगे आने वाली एआई कंपनीज का आईपीओ होता है तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपने स्पेसएक्स का आईपीओ नहीं भूलना। स्पेसएक्स के आईपीओ में स्टॉक ऊपर जाता है और फिर क्रैश कर जाता है। दिस कुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है उसकी सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छी पॉजिटिव बात ये है कि आप चाहे शेयर प्राइस अप जा रही है यू मेक मनी, शेयर प्राइस नीचे जा रही है यू मेक मनी। सो जस्ट होल्ड ऑन। ओपन एआई अब क्या करने वाला है ये हमने देखना है। क्या ये नाम तब्दील करके क्लोज्ड एआई रख देंगे? यू स्टे ट्यून्ड। इसका आईपीओ कब होना है कोई ऐसी डेट ऐसा नहीं आई, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो मैंने आप तक लाने थे कि जो स्पेसएक्स के साथ हुआ है वही शायद ओपन एआई के साथ हो। लेकिन ये बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रही है गवर्नमेंट इसके ऊपर, अभी प्रॉफिट में भी नहीं आई। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने एआई के ऊपर इतना बड़ा दाव लगा दिया था कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको देते हैं, पता नहीं क्या दुनिया में क्या नई रेवोल्यूशन ले आएगी। एक .com बबल से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है। ऑलरेडी हमने देखा है कि साउथ कोरिया की मार्केट में क्या हुआ है जो बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई है। और जहाँ पे अमेरिकन कंपनीज हैं बिलियंस खर्च करती हैं, चाइना की कंपनीज कुछ मिलियंस खर्च करके बेहतर से बेहतर एआई के मॉडल्स लेके आ रही हैं। ये उस यूज़र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जिसको पता है एआई को प्रॉम्प्ट क्या देनी है, उससे मैंने क्या निकलवाना है। सिंपल सी चीज़ है, एआई के अंदर पूरी दुनिया की नॉलेज फीड कर दी गई है। अब जो यूज़र है उसका उसे क्या प्रॉम्प्ट देके क्या चीज़ निकलवा लेता है, क्या उसके बॉट्स बना लेता है, ये आप पे डिपेंड करता है। चाइना ने सबको हैरान कर दिया नया मॉडल किमी निकाल के। अब ओपन एआई जो इनिशियल चीज़ आई थी आज से कुछ साल पहले, ये 10 साल पुरानी बात नहीं हो रही, कुछ साल पहले की बात हो रही है, उसके आने तक अब जब लॉन्च हुई है कई सैकड़ों एआई मॉडल्स आ गए हैं, वीडियो के अंदर इंटीग्रेट हो गए हैं, हर चीज़ के अंदर। जेमिनी आपके मोबाइल में एआई 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 नज़र आ रहा है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू या वर्थ उतनी है? नंबर्स शो कर रहे हैं और ओपन एआई के नंबर्स तो बहुत ही खतरनाक हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें एंड शेयर आउट मोर वीडियोस। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, डू लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।